हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिनकी दूसरी तिमाही स्टार्ट हो गई, यानी कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, जिनका पहला, दूसरा और तीसरा महीना कंप्लीट हो चुका है। चौथा महीना लगना स्टार्ट हो गया, चौथा महीना चल रहा है या फिर पांचवा महीना चल रहा है या छठवां महीना चल रहा है, यानी कि आपकी दूसरी तिमाही चल रही है। तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि फ्रेंड जैसे ये 3 महीने कंप्लीट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा महीना कंप्लीट होता है, तो महिलाओं के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। क्योंकि ये तो सारी महिलाएं जानती हैं कि 3 महीने के बाद जेंडर बनता है और 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। तो फ्रेंड, जब भी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो बहुत सारे उसमें अल्ट्रासाउंड होते हैं, यानी कि अगर आपकी नॉर्मल है, बेबी नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है आपको, तो फ्रेंड्स आपको 2 या 3 अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं, क्योंकि डॉक्टर 2 या 3 अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करते हैं आपको। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर डॉक्टर ज्यादा अल्ट्रासाउंड के लिए बोल सकते हैं, जो कि आपको करवाना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड, जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो महिलाओं काफी वीडियो देखना स्टार्ट करती हैं कि उनके घर में पल रहा बच्चा बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, उन्होंने क्या कंसीव किया है। वैसे तो फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, और वो जमाना गया जब आदमी लड़कियों को पीछे मानता था। आजकल सिर्फ क्या है, एक ही क्वेश्चन रहता है कि जिनकी लड़कियां हैं तो उनको लड़का चाहिए, लड़का है उनके लड़कियां हैं। तो मैं दोनों के ही सिम्टम्स बताती हूँ फ्रेंड, जिससे आप अच्छे से कंफर्म कर पाए कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड वाले, तो उनको पता होता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। जो 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड होता है तो उनको अच्छे से पता होता है। लेकिन क्या है कि भारत में लिंग परीक्षण करवाना कानून अपराध है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कोई भी जोखिम ना लें कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं जिससे आप पता करें, क्योंकि इसके लिए सजा दी गई है भारत में, तो आपको सजा भी हो सकती है। आप सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर देखें कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती थी तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताती थी, और जो 100% सटीक भी बैठते। जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको 9 महीने तक काफी सिम्टम्स, काफी बॉडी में चेंजमेंट उनको दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको क्या होता है कि पहली तिमाही होती है जब 3 महीने होते हैं तो कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है तो कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं, तीसरी तिमाही लगती है तो कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को 9 महीने तक सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी में काफी उतार चढ़ाव होता है। काफी देखने को आपको मिलता है कि पहले महीने में कुछ सिम्टम्स हैं, दूसरे में कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि 3 महीने तक जो भी सिम्टम्स होते हैं तो वो क्या होता है कि कभी अपना आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कभी आपको ब्लोटिंग होती है, तो इस वजह से ये सिम्टम्स सारे दिखाई देते हैं। तो वो 3 महीने तक जेंडर का पता नहीं चलता है। अगर आपको जेंडर के सिम्टम्स देखने हैं तो जिन लोगों के 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, वो ही देखें, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां महीना अगर रनिंग में है तो वो लोग इस वीडियो को देखें, बिना इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, जिससे फ्रेंड्स आपको पता लग सके कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर फ्रेंड्स, सिम्टम्स जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सिम्टम्स कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कि 3 महीने तक, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने में जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते तो वो आपको जेंडर नहीं बताते, यानी कि वो आपके हार्मोन की वजह से, डाइजेशन की वजह से, या फिर आपकी ब्लोटिंग की वजह से, जैसे कि आप खाना पीना नहीं कर पाती हैं, आपको वॉमिटिंग होती है, तो इस वजह से वो सारे चेंजमेंट आपकी बॉडी में 3 महीने तक चलते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स आपको देखने चौथे महीने से, यानी कि 3 महीने आपके कंप्लीट हो चुके, उसके बाद में ये सिम्टम्स आप देखना स्टार्ट करिए, जिन लोगों का चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में, यानी कि दूसरी तिमाही वाले। तो फ्रेंड्स, आपको देखना क्या है, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है, तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है जैसे कि आपका फेस पहले ग्लो इतना नहीं था, यानी कि अचानक से जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट हुई है तो आपके फेस पे ग्लो आने लगा है, एक चमक आने लगी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका चेहरा एकदम चमकदार हो गया है, एकदम से ग्लो आ गया है, आपका रंग पहले थोड़ा सांवला था, ब्लैक था पहले, अब फेयर सा हो गया है, और एकदम आपका चमकदार चिकना चेहरा हो गया है। वही दूसरी तरफ बात की जाए कि जैसे कि आपका पहले फेस अच्छा था, और जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट हुई तो आपका फेस पे वहां से पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए, झाइयां आना स्टार्ट हो गई आपके, आपका कलर थोड़ा दब सा गया है, डार्क सा हो गया है, यानी कि आपको रूखा रूखा बेजान सा आपका फेस लग रहा है।
तो फ्रेंड्स ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों के घर में लड़कियां होती हैं तो उनके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। जैसी दूसरी तिमाही लगती है तो उनके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, उनका चेहरा चमकने लगता है। वही फ्रेंड्स बोला जाता है कि जिन लोगों के घर में लड़का होता है तो उनका चेहरा बेरुखी सा, यानी कि आपको कालापन लगेगा, झाइयां लगेंगी, पिंपल्स लगेंगे, यानी कि उनका फेस पहले से आपको डल लगना स्टार्ट हो जाए। दूसरे लक्षण की बात की जाए तो दूसरा लक्षण होता है सिकनेस आना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है तो सारी महिलाओं को सिकनेस आती है। ये होता है हार्मोन्स की वजह से होता है, जैसे कि आपको उबकाई आ रहा है, आप कुछ भी खाने की चीजें देख रही हैं तो आपको उबकाई आना स्टार्ट हो जाती है, आपको बेचैनी सी हो जाती है, यानी कि मॉर्निंग में आपको सिकनेस सा फील हो रहा है। वही जैसे ही आपकी पहली तिमाही खत्म होती है और दूसरी तिमाही लगती है, फिर भी आपको ये सब दिख रहा है, यानी कि आपके साथ में ये सब हो रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, आपको आपको खाने के देख के उबकाई जैसा मन कर रहा है, आपका थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला लड़की। तो वही फ्रेंड्स दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो दूसरा सिम्टम्स होता है आपके ब्रेस्ट में चेंजमेंट आना। जी हाँ, जैसे आपका पीरियड आने वाला होता है तब भी आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है, और जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तब भी आपके ब्रेस्ट में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे ही आपकी पहली तिमाही फिनिश होती है, दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां लेफ्ट साइड में होती हैं। तो फ्रेंड्स आप गौर करके देखेंगे कि थोड़ा ही आपको डिफरेंस नजर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपके दायां स्तन ज्यादा बड़ा है, यानी कि बाएं स्तन से आपका दायां स्तन ज्यादा बड़ा है, तो आपके 100% लड़की होने के चांस है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां लेफ्ट साइड में होती है। तो अगर आपका दायां स्तन थोड़ा बड़ा है तो आपकी लड़की होने के 100% चांस होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है आपकी आंखों में चेंजमेंट आना। आप गौर से देखेंगे जिन महिलाओं की लड़कियां होती है तो उनकी आंखें दूसरी तिमाही में अलग तरह की होती हैं, जिनकी लड़के होते हैं उनकी अलग तरह की होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको देखना कैसे है, यानी कि पहली तिमाही में आपकी आंखें नॉर्मल थी, जैसी पहले थी वैसे ही आपकी थी। जैसे ही दूसरी तिमाही लगना स्टार्ट होती तो फ्रेंड्स जिन महिलाओं के लड़का होता है तो उनकी आंखें बिल्कुल साफ सुथरी एकदम सफेद आपको दिखाई देंगी। और फ्रेंड्स वही बात की जाए कि जिन महिलाओं की लड़कियां होती हैं तो उनकी आंखें हल्की पीली सी होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि उनकी आपको ऐसी लगेंगी, थोड़ी मटमैली सी पीले कलर की आपको लगेंगी। तो उनके लड़कियां होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। और फ्रेंड जिन महिलाओं की लड़का होता है तो उनकी आंखें एकदम साफ और एकदम सफेद आपको दिखाई देगी। सिम्टम्स होता है आपके हाथ पैरों का, यानी कि आपको देखना है कि जैसे कि गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में महिलाओं की बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि उनकी बॉडी थोड़ा गर्म होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड जिन महिलाओं के हाथ पैर गर्मियों में सर्दियों में ठंडे रहते हैं, यानी कि जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है, जिनकी दूसरी तिमाही स्टार्ट हो गई है, तो उनके हाथ पैर अगर ठंडे रहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि आपके लड़की होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी कि आप गर्मियों में थोड़ा ज्यादा है, सर्दियों में कम है, तो अगर नॉर्मल रहता है यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग रहता है तो उनके लड़के होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। सिम्टम्स यानी कि आखिरी सिम्टम्स क्या होता है, आपके सिर में दर्द होना। जी हाँ, जिन महिलाओं को जैसे कि आपकी पहली तिमाही है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना आपने प्रेगनेंसी कंसीव है तो नॉर्मल है, ये हार्मोन चेंजमेंट होता है, इस वजह से सिर दर्द सारी महिलाओं को रहता है। लेकिन फ्रेंड जैसे ही आपकी पहली तिमाही फिनिश होती है, दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, तब भी फ्रेंड्स आपको प्रॉपर नींद लेने के बाद, बाम लगाने के बाद, सिर बांधने के बाद फिर भी आपके दर्द हल्का हल्का रहता है, यानी कि आप नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, आप अच्छे से डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सिर दर्द हल्का हल्का रह रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं की लड़कियां होने के चांस सबसे ज्यादा रहती हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड दूसरों को भी शेयर करिए जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल सके।